हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बुक बिहाइव के चैप्टर 3 को, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो ये लेसन पढ़ने से पहले हम ये कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा फील करते हैं कि अब आप अपने पेरेंट्स को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं उसकी अपेक्षा जब आप छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their action that used to upset you earlier. शायद अब आप समझते होंगे उन रीजंस को, अपने पेरेंट्स के एक्शन के, जिसको लेकर आप अपसेट हो जाया करते थे। द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will find an echo in every home. ये जो स्टोरी है एक लिटिल गर्ल के बारे में, जिसकी जो फीलिंग थी अपने फादर के बारे में चेंज हो जाती हैं। पहले वो डरती थी, बाद में वो समझने लग जाती है। ऐसा शायद हर घर में होता है। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी लड़की के लिए वो, मतलब उसके फादर, एक ऐसे फिगर थे टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अ फिगर टू बी फियर्ड का मीन्स होता है ए पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा पर्सन जिससे डरा जाए। तो उस लड़की के लिए भी उसके फादर ऐसे थे जिससे डरा जाए और जिसे अवॉइड किया जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। एवरी मॉर्निंग, काम पर जाने से पहले, उसके फादर उस लड़की के रूम में आया करते थे और उसे एक कैजुअल किस दिया करते थे, ऐसे ही प्यार से किस किया करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और उस किस पर वो लड़की कैसे रिस्पॉन्स देती थी? वो कहती थी गुड बाय फादर, अपने फादर को गुड बाय कहती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और वो लड़की बहुत ही रिलीफ फील करती थी। उस रिलीफ में एक खुशी वाली सेंस होती थी, मतलब वो खुश हो जाती थी जब वो सुनती थी शोर को, उस कैरेज के। कैरेज हम किसे कहते हैं? पुराने टाइम पे घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। तो वो जब उस घोड़ा गाड़ी के शोर को फेंट होते हुए सुनती थी, मतलब हल्का होते हुए सुनती थी रोड पर जाते हुए, तो वो खुश हो जाती थी। उसका मीनिंग होता था कि उसके फादर अब घर से चले गए। तो वो ये सोचकर बहुत खुश होती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को उसके फादर घर आते थे तो वो लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी, स्टेयरकेस के पास खड़ी होती थी और सुनती थी अपने फादर की लाउड वॉइस को, ऊंची आवाज को सुना करती थी हॉल के अंदर। और उसके फादर क्या कहते थे? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट? मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। वो अपनी मदर से कहा करते थे उसके फादर कि जाओ और बाहर देखो कि मेरा पेपर बाहर है या नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ले आओ। कीजिया, उस लिटिल गर्ल का नाम था कीजिया। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर। कीजिया की मदर उसे बुलाती थी और क्या कहती थी? इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तुम नीचे आ सकती हो और अपने फादर के बूट्स को उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। धीरे धीरे कीजिया नीचे आती थी। स्लिप डाउन का मीनिंग होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। वो चुपचाप नीचे आती थी और अनविलिंगली आती थी, उसकी इच्छा नहीं होती थी नीचे आने की। वो नीचे आती थी स्टेयर से, सीढ़ियों से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में तो वो और भी धीरे आती थी और पुश करके ड्राइंग रूम के डोर को खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस टाइम तक क्या हो चुका होता था? उसके जो फादर थे अपना चश्मा पहन चुके होते थे और उस पर ऐसे देखते थे, लिटिल गर्ल पर ऐसे देखते थे, इस तरीके से देखते थे जो एक टेरिफाइंग था, स्केरी था। उस लिटिल गर्ल के लिए उसे डर लगता था जिस तरीके से उसे फादर देखते थे। और वो आगे से उसके फादर क्या कहते थे? वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। कीजिया जल्दी करो, इन बूट्स को उतारो और जल्दी इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आज तुम क्या अच्छी लड़की बनी रही? तो वो आगे से क्या आंसर देती थी कीजिया? वो स्टैमर करती थी, वो इतना डर जाती थी कि वो हकलाने लग जाती थी। वो कहती थी आई डर डर डोंट नो, मुझे नहीं पता फादर, ऐसे वो स्टैमर करके बोलती थी।
तो उसके फादर उसी की नकल करते हुए, उसी की कॉपी करते हुए क्या कहते थे, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसे शटर करोगी, ऐसे हकलाओगी, ऐसे स्टैमर करोगी, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी टेकन टू द doctor. She never shuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. जो कीजिया थी वो कभी भी हकलाती नहीं थी दूसरे लोगों के साथ। उसने बिल्कुल इस चीज को गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। स्टॉप डूइंग सो, ऐसा करना छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन वो अपने फादर के सामने हकलाती थी, क्योंकि उस समय वो कोशिश कर रही होती थी, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती थी वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने में। तो उसके फादर आगे से कहते थे, व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड। मदर, मैं ये चाहता हूं कि तुम इस बच्चे को सिखाओ कि वो ऐसे दिखाई ना दे कि जैसे कि वो सुइसाइड के ब्रिंक पर हो। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड का मीनिंग है अबाउट टू कमिट सुइसाइड, जैसे कि वो सुसाइड करने वाली हो। मतलब वो इतनी डरी हुई दिखाई देती थी। उसके फादर अपनी मदर से कहते थे कि इसको सिखाओ कि वो ऐसी दिखाई ना दे। हेयर कीजिया कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर उसके फादर कहते थे, कीजिया टी कप लेकर आओ टेबल पर ध्यान से। ही वॉज सो बिग, उसके फादर उसे इतने बिग लगते थे, इतने बड़े लगते थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। उसके हाथ इतने बड़े लगते थे, उसकी गर्दन, उसकी नेक बहुत बड़ी लगती थी, और स्पेशली क्या चीज, उसका मुंह जब वो उबासी लेते थे तो बहुत बड़े लगते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। उसके बारे में अकेले सोचना ऐसे सोचना था जैसे कि किसी जायंट के बारे में सोच रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून्स को क्या होता था, कीजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो उसे भेजा करती थी नीचे ड्राइंग रूम में, ताकि वो अच्छी अच्छी बातें करे अपने फादर और मदर के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन जब भी कीजिया नीचे जाती थी अपने मदर और फादर के साथ बात करने के लिए, तो वो क्या देखती थी कि हमेशा क्या होता था, उसकी जो मदर है वो बिजी होती थी कुछ ना कुछ पढ़ने में, और उसके जो फादर थे वो स्ट्रेच आउट होते थे, मतलब वो सोए हुए होते थे सोफा के ऊपर, और उनका जो हैंकी होता था उनके फेस पर होता था, और उसके जो फादर के फीट थे वो उनके एक बेस्ट कुशन पर होते थे। वो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही गहरी नींद में सो रहे होते थे और स्नोरिंग कर रहे होते थे। जब वो सोते थे तो वो स्नोरिंग करते थे। स्नोरिंग हम खर्राटे को कहते हैं। तो लगभग ऐसा सीन होता था जब वो नीचे आती थी। उसके फादर ऐसे सोफा पे लेटे हुए होते थे, उसकी मदर बिजी होती थी रीडिंग में, जब वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. वो स्टूल पर बैठ जाती थी, बड़ा सीरियस होकर देखती थी अपने फादर को जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे और स्ट्रेच नहीं करते थे, एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते थे। तब वो अपनी बेटी को देखते थे और वो क्या कहते थे, डोंट स्टेयर सो कीजिया, ऐसे मत घूरो कीजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। जब तुम ऐसे घूरती हो तो तुम कैसी दिखती हो, एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर विद ए कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो घर में ही थी ठंड के कारण, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे कहा कि उसके फादर का बर्थडे अगले वीक है, नेक्स्ट वीक है, और उसने कीजिया को सजेस्ट किया कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट देने के लिए। किसके साथ बनाना चाहिए, एक येलो सिल्क के कपड़े के साथ। तो पिन कुशन हम किसे बोलते हैं, एक छोटा सा कुशन हम बना देते हैं, और वो कुशन इसलिए होता है कि उसमें पिन हम लगा सकते हैं। पिन जो होती है बीच में पियर्स कर जाती है, मतलब पिन रखने के लिए वो एक कुशन होता है, इसलिए उसे पिन कुशन कहते हैं। लबोरियसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स। बड़ी मेहनत से, मतलब विद ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, पूरी मेहनत से डबल कॉटन के साथ उस लड़की ने तीन साइड को स्टिच कर दिया। बट
व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसके सामने अब क्वेश्चन था कि इसमें मैं भरूं क्या, किस चीज से इसे फिल करूं। दैट वाज द क्वेश्चन, ये उसके सामने क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scraps। जो ग्रैंड मदर थी कीजिया की, वो बाहर थी गार्डन में, और जो कीजिया थी वो किस में चली गई, wandered का मीन्स होता है went into, वो चली गई मदर के बेडरूम में टू लुक फॉर स्क्रैप्स। किसको ढूंढने के लिए, स्क्रैप्स को। स्क्रैप्स हम किसे कहते हैं, स्मॉल पीसीस ऑफ क्लॉथ और पेपर दैट आर नॉट नीडेड। कुछ ऐसे टुकड़े किसी कपड़े के या पेपर के जिसकी जरूरत नहीं होती, मतलब वो टुकड़े जो यूजलेस होते हैं। तो वो उन टुकड़ों को ढूंढने के लिए मदर के बेडरूम में चली गई। ऑन द टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। बेडरूम में बेड टेबल पर उसे क्या मिल गई, बहुत सारी शीट्स मिल गई, फाइन पेपर्स की शीट मिल गई। उसने उनको इकट्ठा किया, उनको फाड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उनको भर दिया उस केस में जो वो बना रही थी। कुशन जो 3 साइड से सिला हुआ था और एक साइड से खुला था, उसमें उसने भर दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद जो फोर्थ साइड थी उसको भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात तो घर में पूरा शोर शराबा हो गया। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मीन्स होता है एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत गुस्से से विरोध होने लगा, मतलब शोर शराबा घर में होने लग गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर की एक स्पीच जो उसने देनी थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, जो रूम्स थे उनको सर्च किया गया, खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, सारे जो सर्वेंट्स थे उनसे क्वेश्चन किए गए। फाइनली मदर केम इनटू कीजियास रूम। फाइनली क्या हो गया, उसकी मदर कीजिया के रूम में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। तुमने वो पेपर तो नहीं देखे जो टेबल पर पड़े थे हमारे रूम में? तो कीजिया ने कहा, ओ यस। कीजिया ने कहा, हाँ मैंने देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने तो उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए, मतलब अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए जो फादर को देना था। तो उसकी मदर जो थी कहती है, व्हाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, जो मदर थी वो चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। नीचे आ जाओ, डाइनिंग रूम में इसी वक्त आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज फेसिंग टू एंड फ्रो। और उसे खींचकर ले जाया गया उस रूम में जहां पे उसके फादर इधर उधर चल रहे थे, कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके फादर ने अपने हैंड्स को अपनी बैक के पीछे रखा हुआ था। वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने कहा, उसके फादर ने कहा। वेल, मदर ने आगे से एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुक गए और कीजिया को घूरने लग गए। और उसके फादर ने आगे से कहा, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? वो कहती है, न न नो, शी विस्पर्ड। वो धीरे धीरे बोल रही थी। विस्परिंग का मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना। और क्या कह रही थी, न न न नो, मतलब वो हकलाते हुए, स्टैमर करते हुए कह रही थी नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो कीजिया के फादर ने अपनी मदर से कहा कि तुम ऊपर रूम में जाओ और लेकर आओ वो डैम थिंग, वो चीज जो कीजिया ने बनाई है। डैम हम वर्ड यूज करते हैं अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए। और उसने अपनी मदर से कहा कि ये भी देखो कि कीजिया अपने बेड पर हो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। कीजिया इतना रो रही थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो अपने रूम में थी और जो रूम था वो शैडोड था। वो शैडोड इसलिए लग रहा था कि उसके रूम में थोड़ा डार्क था, और जो इवनिंग लाइट थी, बाहर जो लाइट्स ऑन थी, उसकी रोशनी अंदर आ रही थी और अंदर कुछ परछाइयां सी बन रही थी। और उन परछाइयों को क्या कहा गया है कि वो सैड लिटिल पैटर्न थे। मतलब जो एटमॉस्फेयर था उस रूम का वो बहुत ही सैड था, क्योंकि उसको अपने फादर से डांट पड़ी थी और वो बहुत ही उदास थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड। तब उसके बाद उसके फादर रूम में आए और अपने हाथ में रूलर लेकर आए, मतलब एक स्केल लेकर आए, स्टिक लेकर आए कीजिया को पनिश करने के लिए। तो उसके फादर ने कहा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, कि मैं तुम्हें इसके लिए सजा देने वाला हूँ, मतलब मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ।
तो कीजिया ने आगे से कहा, ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। तो कीजिया चिल्लाई, नहीं नहीं, ये कहते हुए वो छुप रही थी बेड क्लोथ्स के नीचे। बेड क्लोथ्स हम किसे बोलते हैं? जो शीट होती है जिससे हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, बेड शीट। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उसके फादर ने उस शीट को खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। उसके फादर ने कहा, बैठ जाओ, और ऑर्डर दिया आगे से कि अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए ये सिखाना पड़ेगा कि उन चीजों को टच नहीं करना जो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे से बिलोंग नहीं करती। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, उसने अपने फादर से कहा। वो स्टैमर कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। वो जो रूलर था वो नीचे आया, और वो कहाँ पर आके लगा? उसके छोटे छोटे पिंक पाम्स के ऊपर, हथेलियों के ऊपर। आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. जब उसकी ग्रैंडमदर उसे लपेट कर बैठ गई अपनी शॉल में, रॉकिंग चेयर में बैठ गई, तो वो जो चेयर थी आगे पीछे मूव हो रही थी, तो जो कीजिया थी वो चिपक गई अपने ग्रैंडमदर की सॉफ्ट बॉडी के साथ, और उसने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सोब्ड। तो उसने रोते हुए, सिसकी लेते हुए पूछा कि भगवान ने फादर किस लिए बनाए, क्यों बनाए फादर? हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग। तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा, ये लो, ये एक साफ हैंकी है, ले लो। ब्लो योर नोज, अपनी नोज को साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, बेटा सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो कीजिया ने कहा कि मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि आज उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन कीजिया इस बात को कभी भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा तो उसने जल्दी से क्या किया, अपने दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे कर लिया, और एक रेड कलर उसके चीक्स में आ गया, उसके गालों में आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फादर को देखकर डर जाती थी। अब द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो नेक्स्ट डोर में रहते थे, जो उनके नेबर थे कीजिया के, वो कौन थे? एक फैमिली थी मैकडोनल्ड्स की। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। एक गैप में देखते हुए फेंस के 4 दीवारी के कीजिया ने देखा कि वो सब टैग खेल रहे थे। टैग हम किसे कहते हैं? चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। ये बच्चों का एक गेम होता है जो एक दूसरे को पकड़ते हैं। वो फैमिली इवनिंग में टैग गेम को खेल रही थी, और जो कीजिया थी वो फेंस के गैप से उन्हें देख रही थी। ये आप इस पिक्चर में देखें, जैसे कि वो जो फैमिली है वो ये है, वो सब एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, और जो कीजिया है वो फेंस से उनको देख रही है। The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. जो फादर थे उन्होंने अपने शोल्डर पर बेबी माओ को बिठा रखा था। माओ उस बेबी का नाम है। और जो 2 और लिटिल गर्ल्स थी वो फादर के कोट के पॉकेट से लटकी हुई थी, और वो सब फ्लावर बेड्स के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और हंस रहे थे। वो बहुत ही मजे कर रहे थे। दे वर हैविंग फन। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार कीजिया ने क्या देखा, जो बॉयज थे उन्होंने अपने फादर की तरफ होस को कर दिया, पानी वाले पाइप को कर दिया, और अपने फादर को गीला कर दिया, और जो फादर थे उन्होंने बॉयज को पकड़ने की कोशिश की, वो हर वक्त हंस रहे थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर। तब कीजिया ने ये फैसला किया, ये सोचा कि अलग अलग तरीके के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन क्या हुआ, जो कीजिया की मदर थी वो बीमार हो गई, और वो और उसकी ग्रैंड मदर कीजिया की हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। जो लिटिल गर्ल थी, कीजिया थी, वो घर में अकेली रह गई अपनी कुक के साथ, जिसका नाम एलिस था।
दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। डे टाइम में तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसे रात को सुलाने की कोशिश कर रही थी तो जो कीजिया थी अचानक डर गई। वट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। कीजिया ने पूछा, मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइटमेयर आया तो। नाइटमेयर हम किसे बोलते हैं? बैड ड्रीम को बोलते हैं। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो कीजिया ने आगे से कहा, मुझे तो अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं और तब क्या होता है, ग्रैनी मुझे अपने बेड में ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती क्योंकि ये बहुत विस्परी हो जाता है, जैसे हल्की हल्की आवाजें आती हैं। मतलब जो माहौल एटमोसफियर है वो बहुत ही स्केरी हो जाता है, ड्रावना सा हो जाता है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake up your poor pa. तो एलिस ने कहा, तुम बस सो जाओ, उसकी सॉक्स को उतारते हुए कहा, और तुम चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को जगाना मत। मतलब पापा मेहनत करके आते हैं और वो थके हुए होते हैं और वो सो रहे होते हैं, तो उनको जगाना मत। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." लेकिन क्या हुआ, वही पुराना नाइटमेयर आ गया। नाइटमेयर में उसने क्या देखा, एक बुच्चर को। बुच्चर हम किसे बोलते हैं? जो मीट को काटते हैं उन्हें हम बुच्चर बोलते हैं। तो उसके सपने में एक बुच्चर आया, नाइफ लेकर और रोप लेकर, रस्सी लेकर और चाकू को लेकर, जो नजदीक और नजदीक आता जा रहा था। एक भयानक सी स्माइल थी उस बुच्चर के चेहरे पर, और जो केजिया थी वो मूव भी नहीं कर सकती थी, हिल भी नहीं सकती थी। वो जमकर खड़ी हो गई चिल्लाते हुए, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। जब वो जागी कांपती हुई तो उसने क्या देखा, उसके फादर उसके बेड के पास थे और उनके हाथों में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। फादर ने कहा, क्यों, क्या हो गया? तो किजिया ने कहा, ओ अ बुच्चर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। वो बुच्चर था, एक नाइफ था, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. उसके फादर ने कैंडल को ब्लो आउट किया, मतलब उसे बुझा दिया, नीचे झुके, बच्चे को अपनी बाजुओं में उठाया और उसे पैसेज के रास्ते में से अपने बेडरूम में ले आए, अपने बड़े से बेडरूम में ले आए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प। एक न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा हुआ था और एक आधा स्मोक किया हुआ सिगार भी उनके रीडिंग लैम्प के पास पड़ा हुआ था। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. जो उसके फादर थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को वहां से हटा दिया, सिगार को फायरप्लेस में फेंक दिया और बड़े ही केयरफुली उन्होंने कीजिया को टक्ड अप कर दिया। टक्ड अप का मीनिंग होता है उसको कवर कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, फिर वो उसके पास सो गए, कीजिया के पास ही सो गए। हाफ asleep still, still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. जो कीजिया थी अभी भी जैसे पूरी नहीं सोई हुई थी, आधी ही सोई हुई थी। अभी भी जो बुच्चर की स्माइल थी उसे लग रहा था उसके आसपास ही है। वो धीरे से मूव की, क्रेप्ट का मीन्स होता है धीरे से मूव करना। वो धीरे से मूव की और अपने फादर के बिल्कुल नजदीक हो गई और उसने अपने हेड को स्नगल कर लिया अपने फादर की आर्म के नीचे। स्नगल हम किसे कहते हैं? मूव इनटू ए वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन। किसी वार्म और कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाना, किसी और पर्सन के नजदीक चले जाना। तो उसने क्या कर लिया, स्नगल कर लिया अपने सिर को अपने फादर की आर्म के नीचे और अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल। तब जो अंधेरा था उससे उसे डर नहीं लग रहा था, अंधेरा मैटर नहीं कर रहा था जब वो अपने फादर के पास लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तो कीजिया के फादर ने कहा कि तुम रब करो अपने फीट को मेरी लेग्स के साथ और वो थोड़ी गर्म हो जाएंगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। उसके फादर थे वो थके हुए थे इसलिए उनको नींद आ गई कीजिया से पहले ही। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। उस समय कीजिया को एक फनी सी फीलिंग आई। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं,
आफ्टर ऑल, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडफादर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। जो फादर थे वो हार्ड थे, उनकी बॉडी ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड थी, कीजिया ने सोचा, लेकिन ये हार्डनेस क्या थी? नाइस थी, अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। कीजिया ने सोचा कि हर दिन मेरे फादर को इतना काम करना पड़ता है और वो इतना थक जाते हैं कि वो मैकडोनल्ड्स नहीं हो सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। और कीजिया ने सोचा कि मैंने क्या कर दिया था? मैंने तो टॉर्न अप कर दी थी, फाड़ दी थी उनकी इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग को, मतलब उनकी स्पीच को। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। वो एकदम हिल सी गई, अंदर से हिल गई ये सोचकर कि मैंने अपने फादर की स्पीच को टीयर कर दिया था। और उसने गहरी सांस ली। साइड का मीन्स होता है गहरी सांस लेना। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम? तो उसके फादर ने पूछा, क्या हुआ, कोई और सपना आया क्या? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हार्ट। तो कीजिया ने कहा, ओ, जो मेरा सिर है वो तुम्हारे हार्ट पर है, क्योंकि उसने अपना सिर अपने फादर की चेस्ट पर रखा हुआ था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ, तुम्हारा जो दिल है वो धड़क रहा है। वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है आपका पापा, प्यारे पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। अब वो समझ गई थी कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, इसलिए वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते जिस तरीके से मैकडॉनल्ड्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। इन द बिगनिंग द लिटिल गर्ल कीजिया वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो अपने फादर से बहुत डरती थी। बट इन द एंड हर फीलिंग्स चेंज टूवर्ड्स हर फादर, लेकिन एंड में क्या हुआ, उसकी जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई अपने फादर के प्रति। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and to click the like button. Thank you.